प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अनलॉक करूंगा बीएससी को। आई विल टेल यू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परस्यूइंग दिस डिग्री और डूइंग दिस डिग्री। इसको करने के क्या क्या फायदे हैं। नुकसान बिल्कुल नहीं है। ये हमारा माइंडसेट होता है, ये हमारे सोचने का नजरिया होता है और रिसर्च होता है कि हम किसी चीज को किस तरीके से लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी करने का क्या फायदा है ओवर बीटेक, डिप्लोमा या अदर कोर्सेज। देखिए बीएससी क्या होता है। बेसिकली आपको मालूम है कि बैचलर ऑफ साइंस कितने साल का प्रोग्राम होता है? दिस इज 3 इयर्स कोर्स। कितने साल का होता है जी? 3 साल का। किस लिए किया जाता है? दिस इज डन फॉर डीप नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। डीप नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप क्या करते हैं? बीएससी करते हैं। कब करते हैं? आफ्टर 12th। कौन सी क्लास के बाद? 12th क्लास के बाद करते हैं आप। बात समझ में आ गई? अब एक चीज और, सर 12th क्लास के बाद मैं बीटेक भी तो कर सकता हूं, डिप्लोमा भी तो कर सकता हूं। तो देखिए क्या है, इट डिपेंड्स। आप बीटेक भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर। समझ में आ रही है बात? डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप इंडस्ट्री में जाके लोगों की डांट सुन के या लोगों को डांट मारने में इंटरेस्ट है, या आप एक ऐसा जॉब करना चाहते हैं जो पीसफुल हो और दूसरे के फायदे के लिए भी हो। समझ में आ रही है बात? डिप्लोमा में भी सेम केस है। डिप्लोमा में एक जगह आपका प्रोग्रेस रुक जाता है, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। बीटेक करने के क्या फायदे हैं वो अलग से वीडियो बनाई हुई है। लेकिन बीटेक में हर साल 1.5 लाख रुपए हर कोई तो नहीं दे सकता। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है दैट इज बीएससी। और मैं क्यों बोल रहा हूं व्हाई दिस इज बेटर ऑप्शन, आई विल टेल यू द एडवांटेजेस ऑफ दिस डूइंग बीएससी। 2024 में यदि आपने प्लान किया है बीएससी करने का तो ये आपका बढ़िया प्लान है। देखिए जरा, सबसे पहले क्या है, डीप नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज हमें प्राप्त होती है। और इसमें क्या आता है, हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। मान लीजिए मुझे बीएससी कर रहा हूं तो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स से, मैथ से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, जूलॉजी, नर्सिंग से भी होता है, बायोटेक्नोलॉजी से भी होता है। और बीएससी में आजकल टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। चाहे आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कीजिए, चाहे बीएससी आप क्वालिटी से कीजिए, तो अलग अलग टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उससे भी आप बीएससी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गो इन इंडस्ट्रियल लाइन तो आप वहां से भी बीएससी कर लेते हैं। ये बीएससी इस डिप्लोमा के बराबर हो जाएगा यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से करते हैं तो। देखिए बीएससी में क्या होता है, डीप नॉलेज मैंने क्यों बोला? देखिए बीएससी जनरली बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव टू बिकम अ टीचर इन फ्यूचर। और टीचर बनने के लिए डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जिसको डीप नॉलेज होता है वो लाखों रुपए छाप सकता है हर महीने, नो डाउट। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनिए। यदि आपको फिजिक्स ही पढ़ाना है तो फिजिक्स आपसे बढ़िया कोई ना पढ़ाए। तो इस पर्पज से फिजिक्स को सीखिए अपने 3 साल के कोर्स में। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इस तरीके से चीजें समझ में आ गई बात। अब आ जाइए बजट। लो बजट का है जी, ये 20 से 20 to 30,000 में आपका ये सारा कोर्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? 20 to 30,000 में ये सारा कोर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आप करियर ऑप्शंस में। देखिए मैंने पहले ही बताया कि लो बजट वाला कोर्स है, जिनका भाई ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, तो हम इसको क्यों ना परस्यू करें। इसके बाद है करियर ऑप्शन में। बीएससी के बाद करियर ऑप्शन खुले ही खुले होते हैं। अब देखिए क्या है, एक चीज और है, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर बीएससी प्लस बीएड का एक नया सिस्टम आया है इंटीग्रेटेड, क्या इसको करना चाहिए? मैं तो सजेस्ट करूंगा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज वॉच वीडियो व्हाई बीएससी प्लस बीएड हमें नहीं करना चाहिए। डिफरेंस मैंने बताया हुआ है, बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड एंड बीएससी एंड बीएड। बीएससी के बाद 2 साल का बीएड करें या बीएससी प्लस बीएड जो 4 साल लगेंगे वो कर ले हम। तो ये मैंने अलग से वीडियो बनाई है, दैट इज अनदर थिंग। करियर ऑप्शन क्या रहता है, बीएससी आप कर लिए, उसके बाद 2 साल का बीएड आप कर सकते हैं और यू कैन गो फॉर एमएससी हायर एजुकेशन के लिए। तो बीएससी के दौरान आप, हेलो
बीएससी के दौरान आप क्या कर सकते हैं, बीएससी के दौरान आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। कितना बढ़िया चीज है, आप इनके बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। मोस्टली टारगेट क्या होता है लोगों का कि भाई ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो आप 3 साल तक एक बढ़िया समय होता है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनते रहिए, चीजों को सीखते रहिए और यहां से तैयारी भी अपनी क्या रखिए, जारी रखिए। बीएससी के बाद आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम दे सकते हैं। आगे बात समझ में, सब आप पढ़ना होगा। यू विल हैव टू स्टडी इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगी, क्वांट होता है, क्वांट का मतलब हो गया मैथ्स, और क्या होता है, जीके। हर एक एग्जाम में, ये सारे एग्जाम है, इन सभी में सेम पैटर्न होता है। 3 साल के बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकता है। देख लीजिए क्या क्या एग्जाम्स हैं। एसएससी में CHSL होता है 12th लेवल, 12th के बाद भी दे सकते हैं, तो इसके लिए आप ट्राई कीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो CGL जो ग्रेजुएशन के बाद, CPO MTS, यू कैन टेक दीज एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब के लिए। बैंकिंग में जा सकते हैं, IBPS, RRB, क्लर्क, PO, तो इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं ड्यूरिंग योर बीएससी करते करते। फाइनेंशियल, RBI, ये नाबार्ड हो गया, ग्रेड बी के लिए अगर जाना है, सेबी के लिए, ये कृषि के लिए होता है जनरली, ठीक है। LIC में AAO, ADO, डेवलपमेंट ऑफिसर बनना हो, चाहे एडमिन में बनना हो, तो आप LIC का एग्जाम दीजिए। उसके बाद UPSC आप जानते ही हैं, सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। दुनिया में भारतीय पता नहीं क्या इतना क्यों हवा बना रखा है। IAS, IFS, IRS और IAS, इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। देन डिफेंस, NDA, CDS, PCU में जा सकते हैं, जहां पे आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, और हायर स्टडी अगर आप करेंगे MSc, तो वहां पे आप रिसर्च डेवलपमेंट टीम में भी जा सकते हैं। उसके बाद सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप CTET और STET, स्टेट टेक्निक एजुकेशन वाले जो होते हैं, ये CTET होता है जो आपका सेंटर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और ये स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा टेट होता है, यूपी की बात करें तो यूपी टेट होता है। तो इस तरीके से स्टेट वाले होते हैं, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान होता है। इसमें बस एक एक्स्ट्रा आता है, वो आता है टीचिंग पेडागोजी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीएससी कोई खराब चीज नहीं है। बीएससी करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे रहेंगे। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, यू हैव लर्न द कंटेंट, यू हैव आपने चीजों को सीखा है, तो आप एक दिन भी जॉबलेस नहीं बैठेंगे। दूसरी चीज, बीएससी करने के बाद आप हायर स्टडी में जा सकते हैं, MSc कर सकते हैं, IIT से भी MSc कर सकते हैं, यदि आपका सपना है कि आप और हायर स्टडीज करें। और बेसिकली यही आपको बताना है कि यदि हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो हम बीएससी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन होता है। देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं उसके पीछे मत जाइए। बीटेक करने के बाद भी लोग बैठे होते हैं खाली, समझ रहे हैं। बीएससी करने के बाद भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपके लिए बेहतर कौन सा होगा, जिसके लिए आपको आपका घर परिवार खेती बाड़ी बेचना ना पड़े, क्योंकि अनसर्टेनिटी सभी चीज में है और सर्टेनिटी भी सभी चीज में है। ये आपको बनाना है। आप कंटेंट ही नहीं पढ़ेंगे तो कौन नौकरी देगा आपको। आप इंटरव्यू ही नहीं क्रैक कर पाएंगे तो हु इज गोइंग टू टेक यू, हु इज गोइंग टू हायर यू। तो आप चीजों को पढ़िए, समझिए और स्किल डेवलपमेंट करते रहिए। थ्रू आउट दिस 3 इयर्स आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए। टेक्निकल आपको एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आपको आनी चाहिए। केवल ये मत रहिएगा कि पढ़ते रह जाइएगा और टेक्नोलॉजी में जो जो अपग्रेड हो रहा है उसको आप जान ही रहे हैं, उसको भी आपको जानना होगा। तो बीएससी एक सस्ता है कोर्स है जो हमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस खोल देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई हो। और एक होता है बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यदि आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहां से सीखिए, देखिए, तब जाके डिसीजन लीजिए। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके विषय में पूरी एक वीडियो बनी हुई है। बीटेक भी करना चाहते हैं तो इसके विषय में मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अपना ख्याल रखिएगा और सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्या
जो बातें मैंने आपको बताई है बेनिफिशियल रहेंगी और आपको फायदा देंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।